जय हिंद। ये डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए ये बहुपद चैप्टर का सेकेंड वीडियो है। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में देखिए। ऐसे पहले लगभग 36 क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 से जो है से समझने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या करा है कि यदि एफ एक्स बराबर जो है से क्या कह दिया है कि 2x का इतना रूप में शून्य किसका क्या अल्फा बीटा हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। आपको यहाँ पर दे दिया है समीकरण का मान कितना दिया है तो 2x² प्लस में दे दिया है 6x और माइनस में दे दिया है 6। इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो तो इसका मान आपसे पूछ लिया। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने से पहले आपको निकालना पड़ेगा अल्फा और बीटा का मान। तो आप लोग जानते हैं ए का मान इसमें कितना हो जाएगा जो x² के पीछे है तो 2 हो जाएगा। बी का मान कौन होगा जो x के पीछे होता है तो 6 हो जाएगा। और सी का मान कौन होता है जो केवल अंक में होता है तो -6 हो जाएगा। अब यहाँ से दो चीज निकालिए। एक तो निकालिए अल्फा प्लस बीटा का मान। तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है -b/में होता है a होता है। बी का मान अगर आप देखिएगा तो इसमें कितना दिया हुआ है बी का मान 6 दिया हुआ है तो यहाँ लिख दीजिए 6। अब बटा में माइनस में 6 होगा और ए का मान कितना है 2। इसको जब काट दीजिएगा तो 3 दूनी 6 कट जाएगा। यानी यहाँ पर कह दीजिएगा कि -3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा। अगर हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए और फॉर्मूला क्या लगाइएगा सी बटा में क्या लगाइएगा ए। तो सी के मान कितना है तो सी का मान जो है से -6 है और बटा में ए का मान कितना है तो 2 है। तो इसको जब काटेंगे तो 3 दूनी 6 -3 आ गया। यानी अल्फा और बीटा का मान दोनों का मान क्या हो गया बराबर आ गया। तो आपको कह रहा है इसको शिफ्ट कीजिए। तो ऑप्शन ए अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन ए सही है कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3 है और अब बराबर में अल्फा इंटू बीटा के मान भी -3 तो ऑप्शन तो ए सही हो गया। कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो दोनों बराबर होगा तो देखिए दोनों का मान तो अल्फा प्लस बीटा और बीटा का मान दोनों बराबर है। ऑप्शन ए सीधे सही हो जाएगा बाकी ये सब गलत हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन देखिए टी के किस मान के लिए बहुपद। आप ध्यान दीजिएगा बहुपद दे दिया है x³ प्लस में 4x² और माइनस में px और प्लस में 8 पूर्णतः किससे विभाज्य है x-2 से विभाज्य है। तो जिससे विभाज्य होता है तो उसको हम किसके बराबर करते हैं 0 के बराबर करेंगे। तो x का मान जब निकालिएगा तब -2 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इसमें सब के बराबर में क्या कीजिए 0 रख दीजिए और इसमें x का मान क्या रखना है 2। तो यहाँ 2 रख दीजिए x के पावर 3 है तो 2 के पावर क्या रखिएगा 3 प्लस 4। एक्स के जगह पर 2 रखना है तो 2 का यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस पी गुने एक्स का मान क्या रखिएगा 2 और प्लस में 8 और बराबर किसके हो जाएगा तो 0 के हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए 2 के पावर 3 करेंगे 2 दूना 4 और 4 दूनी क्या हो जाता है 8 3 बार गुना करेंगे तो 8। आई देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। माइनस में इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2t और प्लस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको जोड़िए 8 8 16 16 16 कितना हो जाएगा 32। 32 -2p और यह सब किसके बराबर हो जाएगा तो सब 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम कहेंगे क्या कि 32 बराबर में -2p है इधर चल जाएगा तो +2p। 2 से यह कितना मरतबे कट जाएगा 16 मरतबे। तब p का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। हमको लगा ये क्वेश्चन पहले बता चुके हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये भी क्वेश्चन हो चुका है आप देखे होंगे इस क्वेश्चन को। इसको छोड़ दीजिए इसके बाद ये भी क्वेश्चन अभी जस्ट बना है। ये तो बन ही गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है बताइए। बहुपद कौन नहीं होता है जो पूर्णतः चर मान जो होना चाहिए वो पूरा पूरा होना चाहिए पूर्ण होना चाहिए। पूरा होगा तो वो बहुपद होगा और पूरा नहीं होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। इसमें देखिए x के पावर 1 है तो पूरा पूरा है ये बहुपद हो सकता है। x के पावर 2 है और x के पावर यह रूट से बाहर ना है तो 1 है तो ये भी पूरा है ये भी पूरा है अब बहुपद हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिएगा x बटा में x आ गया। अब बटा में कभी भी x का वैल्यू होगा तो वो बहुपद नहीं होता है। और क्वेश्चनों पूछा है कि कौन बहुपद नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी जो है बहुपद नहीं है। बाकी ये सभी के सभी जो है क्या है ये तीनों जो है से बहुपद है पूरा पूरा है इसके कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है कि इतना बराबर इतना हो तो x का मान क्या हो तो नॉर्मल क्वेश्चन है। कह दिया है कि 0.3x -0.37 ये बराबर किसके है ये बराबर है 0.37x और -0.3 के बराबर। अब सॉल्व कीजिए इसको। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये प्लस में इधर चलाएगा तो कितनी हो जाएगा
माइनस में 0.3x, और यहाँ देखिए प्लस में इधर आ गया तो कितनी हो जाएगा माइनस में 0.37x, और ये बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा -0.3, और ये माइनस में सब इधर चलाएगा तो कितनी हो जाएगा प्लस में 0.37। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये देखिएगा घटेगा, आप समझिएगा, इसको घटा दीजिए 0.37 में से घटा दीजिए 0.30 को घटा दीजिए। इसको जब हटाइएगा तो दशमलव के बाद जीरो बैठा सकते हैं, 7 के बटा में इसको घटाएंगे तो जीरो ही ना आएगा, और इसको करेंगे तो जीरो और दशमलव इसमें, यानी इसको घटाया तो 0.7x आ गया और माइनस में आ गया, क्योंकि माइनस वाला बेसी है। इधर भी घटा दी, इधर भी घटाएंगे तो सेम वही चीज आएगा, माइनस में ही आएगा 0.7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए, ये पूरा से पूरा कट जाएगा एक मरतबे, तो एक्स का मान सीधे कितना हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, एक्स का मान प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि यदि 64 के वर्गमूल, तो आप जानते हैं 64 का जो वर्गमूल निकालते हैं तो 64 किसका स्क्वायर होता है, अगर इसको 64 को तोड़िएगा तो लिख सकते हैं 8 × 8, तो 8 को वर्गमूल का मतलब 2 गो में एगो बाहर निकालना, 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8, और 64 का घनमूल निकालिए, घनमूल का मतलब 3 गो में एगो बाहर निकालना, क्या 64 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, तो यहाँ 4 का गो है तो 3 गो होता है, एगो 4 चलाएगा, तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग दीजिए, यानी एकरा में 8 में किससे भाग देना है, इस 64 के घनमूल से, तो कितना आ जाएगा 4 के पहाड़ा में 8 का मरतबा कटेगा 2 मरतबे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा तो 2 है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा बी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि x² प्लस 2x और प्लस में 1 के शून्य क्या है, बराबर में 0 कर दीजिए। आप लोग जानते हैं कौन ऐसा संख्या लेंगे जिसको जोड़ेंगे तो 2 और गुना करेंगे तो 1, तो आप कहिए जोड़ने के बाद 2 आना चाहिए, गुना करने पर 1 आना चाहिए, तो कहिएगा 1 रुपया, अगर 1 रुपया लेते हैं, 1 रुपया लेते हैं तो 2 रुपया हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ना आ जाएगा। तो आपको हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि अल्फा का मान और बीटा का मान क्या होता है, जो चीज यहाँ पर लेते हैं अगर प्लस में तो वही चीज क्या होता है माइनस में, माइनस में रहेगा तो ना बराबर उधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस में नहीं तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी अल्फा का मान भी -1 होगा और बीटा के भी मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि बहुपद 2 - x² प्लस x के पावर 3 में x² का गुणांक क्या है, आपसे पूछ लिया x², यानी x² के साथ किसको गुना है, तो देखिए x² के पीछे कुछ नहीं है तो कथी छुपल है, एक छुपल है, x² के पीछे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या छुपल है, एक छुपल है, तो हम कह सकते हैं कि x² के पीछे जो है कुछ ना है तो 1 है, लेकिन माइनस में ना है तो -1 है, तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है क्या कि x इंटू 2 + 3x है, और इसको जो है से आप इसका घात पूछ लिया है, तो इसका घात बनाइए तो x में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, आप प्लस x में 3x से गुना करेंगे तो 3x के क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो घात किसे कहते हैं, जो किसी व्यंजक का अधिकतम मान होता है उसी को घात कहते हैं। तो इस व्यंजक में x का पावर एक जगह 1 है और एक जगह x का मान कितना है 2 है, तो अधिकतम पावर कितना है 2 है, तो इसलिए इसका घात का जो हो जाएगा, इसलिए इसका घात जो हो जाएगा से कितना हो जाएगा तो घात हो जाएगा 2। उम्मीद करते ये बात आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यक 2 और शून्यक और -6 है, इसका मतलब क्या हुआ, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, वो अल्फा 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 का मान 2 दे दिया है और बीटा का मान कितना दे दिया है -6 दिया। और आप लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस में अल्फा प्लस में होता है बीटा इंटू में होता है x और प्लस में होता है अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होता है, और किसके बराबर हो जाता है 0 को, कर भी सकते हैं। तो देखिए x² को x² रहने दीजिए माइनस अल्फा, अल्फा का मान कितना है तो 2 है, तो यहाँ लिख दीजिए 2 प्लस बीटा, बीटा का मान कितना है -6 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए -6 लिखिए, ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस अल्फा, अल्फा का मान कितना है तो 2 है, तो 2 गुना
बीटा का मान कितना है तो -6 है। इस बार शून्यक दिया है, शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं दिया है, यानी अल्फा बीटा का मान दे रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ योग नहीं दे लेते। तो यहाँ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस ये 2 के 2 रहने दीजिए, और प्लस और माइनस क्या होता है, -6 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लगा दीजिए, एक्स लगा दीजिए। और यहाँ देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस और 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। इसको घटा दीजिए, एक्स स्क्वायर और -6 में से 4 चल जाएगा, तब -4, और माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4, और बाहर क्या है एक्स, 4 एक्स और माइनस में क्या हो जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कहा कि बहुपद एक्स स्क्वायर -5x + 0 के शून्यकों का योग क्या होगा। आपको पता चल गया कि एक्स स्क्वायर -5x और +6 के शून्यकों का योग पूछा है। तो a बराबर कितना इसमें हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर के पीछे जो a का मान होता है, b का मान कितना हो जाएगा जो x के पीछे है, तो x के पीछे क्या है -5, और c का मान हुआ होता है जो अंक में होता है। आपसे पूछा शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ लिया। क्या होता है फॉर्मूला, -b बटा में क्या होता है a, b का मान कितना है तो -5 है। तो बताइए b का मान -5, ई वाला माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, अब बटा में a का मान कितना है a, तो सीधे हम लिख देंगे, कितना लिखेंगे 5, बटा में 1 का वैल्यू नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या करा है। करा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -2 के शून्य क्या होगा, तो शून्य का मतलब 0 के बराबर करेंगे। आप लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, -2 इधर चल जाएगा तो +2 हो जाएगा। कोई स्क्वायर जो रहता है इधर कार्य आता है तो कथी में चढ़ जाता है, रूट में चढ़ जाता है। और रूट का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों। तो आप कह सकते हैं कि एक्स का मान जो होगा, एक तो अल्फा का मान हो जाएगा +√2 हो जाएगा, और बीटा का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। तो आप ढूंढिए कितने का भी ऑप्शन है, -√2, +√2, जहां पे अभी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। द्विघात बहुपद px का मान दे दिया है, क्या दिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 6 में तो अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है, c/a होता है। तो c का मान देखिए कितना है, -6 है, तो -6 बटा में a का मान कितना है, कुछ ना तो एक के ना छुपल है, 1, -6 बटा 1 करेंगे तो सीधे क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद इतना का शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा। सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर -2x और -6 में आपको दो गो शून्य है, अल्फा इंटू बीटा है, तो आपसे पूछ लिया अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। ये तो सेम क्वेश्चन बता दिया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी सेम है, माइनस क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में दे दिया है ax और माइनस में b के मूल आपस में बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के है। मतलब समझिए, अल्फा बराबर क्या है, -बीटा के बराबर है, क्योंकि कहा क्या, मूल बराबर है किंतु कथी है, विपरीत है, यानी एगो प्लस में तो एगो कथी में है, माइनस में। तो a का मान क्या होगा, अगर हम इसको उठा के इधर ले आएंगे तो अल्फा माइनस बीटा इधर आ जाएगा तो प्लस बीटा बराबर में किसके हो जाएगा, 0 के। तो आप लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो होता है वो कोई क्या होता है, -b/a होता है। जबकि अल्फा और बीटा का मान कितना है तो 0 है, तो इसके जगह 0 लिख दीजिए। 0 बराबर b का मान कितना है तो b के मान x के पीछे होता है, तो x के पीछे क्या है, a है। अब बटा में a का मान कितना है, एक के एक्स स्क्वायर के पीछे 1 होता है, तो हम सीधे 1 में 0 से जब गुना करेंगे, यहाँ कैसे गुना कीजिए, 1 में a से गुना कीजिएगा, और यहाँ पर माइनस में हो जाएगा माइनस, हाँ 1 में a से गुना करेंगे तब -a, और बराबर में 1 में 0 से तो 0, और माइनस को उधर भेज देंगे तो सीधे कह सकते हैं ना कि a का मान जो है से किसके बराबर हो जाएगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -9x और प्लस में a के मूलों को गुणनफल कितना है, 8 है। तो a का मान बताइए। मूलों का गुणनफल का मतलब क्या होता है, मूलों का गुणनफल का मतलब होता है कि अल्फा इंटू बीटा, इसका मान आपको कितना दे दिया है, 8। और रियल में हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है c/में। अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से लिख सकते हैं 8, तो इसके जगह लिख दीजिए 8 बराबर में c के मान कितना है, a है,
और बटा में ए का मान कितना होता है, एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है एक, तो हम सीधे कह सकते हैं कि ए बराबर बटा में क्या तो वैल्यू रहबे नहीं करता है, सीधे क्या हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, तो यदि एक्स स्क्वायर माइनस 9x, एकदम सेम क्वेश्चन आई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 3x और प्लस में 2 के शून्य क्या होगा, तो शून्य का आप दिमाग लगाइए, कौन ऐसा संख्या लीजिएगा जिसको जोड़ेंगे तो 3 और गुना करेंगे तो 2, तो कहिएगा क्या कि 2 को संख्या लीजिए, एक लीजिए 2 और एक लीजिए 3, 2 का एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ऐसी 2 एक में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ जो अल्फा और बीटा का मान होगा, अगर हम यहाँ लिए हैं 2 प्लस में लिए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस में 1 लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा -2, -1। ऑप्शन देखिए कौन है, दोनों माइनस में होना चाहिए। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए -1 कौन सा इन्हें उन्हें रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कि यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण बराबर 0 के हो तो मूल हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या अल्फा इंटू बीटा का मान पूछिए ना, 0 हो तो अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स का मान पहले यहाँ देखिएगा, यहाँ कहा क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस में ए ये बराबर है, किसके बराबर है, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में 3 के बराबर, जिसमें एक्स का मान कितना रखना है 1, तो इसमें 1 रखिए, 1 का स्क्वायर कीजिए, प्लस में यहाँ एक्स का मान कितना रखिएगा 1 और प्लस में ए बराबर में बी, और एक्स का मान कितना रखना है 1 का स्क्वायर प्लस बी गुने 1 अब प्लस में कितना हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा एक आ जाएगा, क्योंकि एक्स का मान 1 है ना रखना है 1, अब प्लस में क्या हो जाएगा ए बराबर में बी का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तब बी ना आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर और 1 से गुना करेंगे तो सीधे बी आ जाएगा। अब बराबर में बी में 1 से गुना करेंगे तब बी या प्लस में क्या हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस में ए, और इसको जोड़ दीजिए तो 2b, अब प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको एक तरफ ले जाइए, a माइनस में 2b बराबर में इसको घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा -1। तो इसके जगह पर क्या रखिएगा कि अल्फा 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 इंटू बीटा का मान पूछ लिया है ना, तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, तो यहाँ से ए का मान तो मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए ये पूरा 0 के बराबर, इसको 2 खंड में बना दीजिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा इरीज करें, ध्यान दीजिएगा अभी हड़बड़ाइए नहीं, पूरा बढ़िया से समझिए। देखिए यहाँ से 2 खंड बना दीजिए, इसके बराबर कर दीजिए 0, क्योंकि अलग अलग ना है, इसको 0 बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर, तो ए का मान सीधे कितना हो जाएगा -2, क्योंकि प्लस में 2 इधर आके क्या हो गया माइनस, ए का मान -2, इसमें भी 0 के बराबर कर दीजिए, अलग अलग निकालना था, 0 के बराबर कर दीजिए, तो यहाँ 0 के जब बराबर कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा 2b बराबर जो हो जाएगा +3 इधर आगे कथी हो जाएगा -3, और यहाँ पर हम कहेंगे b बराबर यहाँ -3 और 2 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा, और आपसे पूछ लिया ए बी का मान बताइए, तो ए का मान कितना है -2, तो -2 गुने बी का मान कितना है -3 और बटा में कितना हो जाएगा 3, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए +3 करने का लिए ऑप्शन नंबर सी। बात में समझ में आया, इसको 0 को बराबर कर देना, एक्स का मान लिखना। आइए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एकदम सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही है, इसका +3 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक अल्फा बीटा हो, तो एकदम सेम क्वेश्चन है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन तो करा दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 के शून्य का अल्फा और बीटा हो, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा, तो यहाँ सबसे पहले निकालिए अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या आता है -b, तो b के मान कितना है -1 है, तो e माइनस और माइनस +1 बटा में a, तो सीधे हम कह सकते हैं कि 1 आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिएगा तो c बटा a, तो सी के मान कितना है 1, एक के बटा भी कितना है 1, तो 1 बटा 1 करेंगे तो 1 चल जाएगा। अब यहाँ पर आपको निकालना है 1 बटा अल्फा प्लस में 1 बटा बीटा का मान निकालना, तो इसको जब सरिया दीजिएगा तो क्या आता है अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 1 है,
तो 1 बट अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1। 1 में 1 से जब भाग दीजिएगा तो सीधे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग को समझ में। ये सारा चीज का आंसर दिया हुआ है, सबका आंसर आप लोग जो है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप नंबर एक दे रहे हैं, उस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, ये सारा पीडीएफ आपको हम भेज देंगे, बना हुआ रहेगा 9241521601। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, हम इस नंबर पे जो मैसेज किए तो हम पीडीएफ को क्या कर देंगे, आपको भेज देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग नए वीडियो में एक नए चैप्टर लेके आएंगे। इस चैप्टर बहुपद जो था वो 10th क्लास के अगर आप स्टूडेंट है तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10th का ही पढ़ाया जा रहा है, बीएड में भी 10th का पूछता है। तो उम्मीद करते हैं मेरा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलो। ठीक है, और फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, नए वीडियो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।